अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। विवाह तो करवा देंगे आप, परंतु मेरी अनुमति, मेरी इच्छा के बिना आपका पुत्र अशोक इस विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। आपको किसने कहा कि यह विवाह आपकी इच्छा, आपके सम्मति के बिना होगा? क्योंकि कुछ तो होगा जो आपको इस विवाह की अनुमति ना देने से भी प्रिय हो। मेरे लिए इससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं कि मैं आपके पुत्र अशोक से घृणा करता हूं। इतने शीघ्रता से निर्णय मत लीजिए कलिंग नरेश महाराज जगन्नाथ। सोचिए, अच्छे से सोचिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता कलिंग नरेश। और जब भी सोच ले तो आप निसंकोच कहिए, क्योंकि आपकी सम्मति का कोई भी मूल्य चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं विवाह की तिथि सुनिश्चित करवा रहा हूं। बधाई हो समझी जी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ज्ञानी बाबा की बात असत्य सिद्ध हुई। पिताजी, क्या महाराज जगन्नाथ ने अनुमति दी? नहीं, पर अवश्य देंगे। मुझे प्रतीत होता है कि हमें उन पर संपूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा रखो। मैं देवी से भेंट करके आती हूँ। उसे शुभ मुहूर्त पता है, वो किसी साधु से मिलने गई थी। पता नहीं उस धर्मा ने उस बिंदुसार को ऐसा क्या कह दिया कि वो बुड्ढा सब कुछ भुलाकर उन दोनों के विवाह करने के लिए तैयार हो गया। वो बिंदुसार को कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों पर नृत्य करवाना अच्छे से जानती है। वो जानती है कि सम्राट कान के कच्चे, पता नहीं कौन सी कुट्टी पिलाती है। यदि यही दशा रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो धर्मा कैकई के भांति हमारे लिए वनवास और अशोक के लिए मगध का राज सिंहासन मांग लेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करो, कुछ दांव पे लड़ाओ मां, अन्यथा मैं ये सोचने पर विवश हो जाऊंगा कि आयु के साथ साथ आपकी बुद्धि भी अब मंद हो चुकी है। शिष्टाचार भूल गए हो सुखी? मां से ऐसे बात की जाती है? यही अंतर है तुम में और अशोक में कि वो मां का मान सम्मान करता है और तुम नहीं। मैं केवल यही कहने आया हूं कि तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं वो परिवार को जोड़े रखने के लिए लिए, किंतु आज मुझे आभास हुआ कि परिवार को प्राथमिकता देकर मैं मगध की सुरक्षा को संकट में डाल रहा, और अब मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। यदि पिताजी ऐसा है तो आपने राजा जगन्नाथ को क्षमा क्यों कर दिया और कौरवकी का विवाह अशोक के साथ करने के लिए आप क्यों तैयार हो गए? क्योंकि अब मैं वही करने जा रहा हूं जो मेरे साथ किया गया है। जिन पर भी मैंने विश्वास किया उन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। अब मैं जिस प्रकार प्रतिशोध लेने जा रहा हूं
उन विश्वासघातियों को इसकी कल्पना भी नहीं होगी। अपने शत्रुओं को ऐसे भ्रम में डालूंगा कि उन्हें अपना विजय सुनिश्चित लगने लगेगा। तब मैं उन्हें हराऊंगा, केवल हराऊंगा नहीं, उनका सर्वनाश कर दूंगा। सम्राट, आज मैं इतनी प्रसन्न हूं कि व्यक्त करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं। अंततः आपको समझ में तो आए कि आपकी पहली पत्नी और आपका ज्येष्ठ पुत्र दोनों ही आपके प्रेम और विश्वास के अधिकारी हैं। आपका ज्येष्ठ पुत्र सुशील, वो ही राज सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी है। सम्राट, देर से ही से आपको सत्य का बोध तो। हाँ, मुझे सत्य का आभास हुआ। मैंने सुनिश्चित कर दिया है कि दुष्ट मां और उसके पुत्र के मन में कोई भी षड्यंत्र ना उठे। तुम दोनों विवाह होने तक कोई भी अनुचित कार्य नहीं करो। विवाह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना चाहिए। अवश्य पिताजी, आप हमारी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सुशील, बस एक बार तुम्हारा विवाह चंदा से हो जाए, फिर तुम्हें सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चोट लगती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अपना ध्यान रखा करिए। आपकी अच्छाई लोगों को क्यों नहीं दिखती? अर्थात वो कौरवकी बता रही थी कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं सुशील को अपने बचपन से जानती हूँ। उसे कोई नहीं बदल सकता। ना आपकी पूजा, ना आपका व्यवहार। उससे प्रेम करके अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हैं आप? तो मेरा अनुमान सही था। कौरवकी ने इसके मन में मेरे प्रति विष घोलने का प्रयास किया है। आपको दूसरों की बातों से चिंतित नहीं होना चाहिए। आपके लिए मेरा प्रेम अटूट और अमिट है। जिसको जो कहना है कह। मैं केवल उसी से प्रभावित होती हूँ जिसकी अनुभूति मेरे हृदय को होती है। अब तो बस यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकले और हम दोनों सदा के लिए एक हो जाएं। सबसे अधिक तो तुम्हें ही चिंता थी कि उन दोनों का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। तुमसे ऐसी असावधानी की अपेक्षा नहीं थी देवी। कहाँ रख कर भूल गए?
काकी यहीं कहीं रखा था। नहीं मिल रहा है तो जाने दो, लेकिन साधु बाबा ने मुहूर्त और तिथि तो बताई होगी। विश्वास है वो तो भूली नहीं होगी तू। क्या हुआ देवी, कुछ छुपा रही हो मुझसे? सत्य कहो। काकी मैं गई तो थी मुहूर्त और तिथि जानने के लिए, पर पापा ने एक बहुत अशुभ बात बता दी। क्योंकि उनकी नियति में मिलन नहीं विरह लिखा है, और कोई उनका अपना ही उन दो प्रेम करने वालों को विलग करने की भूमिका निभाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास मत कीजिए काकी, सत्य ये नहीं हो सकता। नियति से भी ऊपर ईश्वर होता, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। अपनों की इतनी बाधाएं उत्पन्न करने के पश्चात भी, इतनी घटना घटित होने के पश्चात भी सम्राट इस विवाह के लिए मान गए। जो भी संकट था अब दूर हो चुका है। सत्य कहा, कोई संकट नहीं आएगा अभी, कोई नहीं। मेरा ईश्वर मेरे अशोक की सबसे बड़ी प्रसन्नता इस तरह से नहीं छीन सकता। मैं राधा गुप्त जी से बात करूं और शीघ्र ही मुहूर्त निकालने ही तो कहूंगी। अब तो काकी भी मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। अब तो मैं नियति को भी परिवर्तित कर दूंगी। एक सप्ताह के अंदर ही शुभ मुहूर्त का संयोग बन रहा है सम्राट। तिथि निश्चित की जाए। यदि आपको यह स्वीकार्य है तो फलदान के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि विवाह के लिए दोनों परिवार पूर्ण रूप से सहमत हैं। विवाह की तैयारियां आरंभ की जाए। भगत के राजसी विवाह में कोई भी बाधा स्वीकार्य नहीं होगी मुझे। अशोक के जीवन में कुछ अच्छा हो, ये मुझे क्या, विधाता को भी स्वीकार्य नहीं है। राजभवन विवाह के आयोजन में खोया होगा। बिल्कुल सही समय है पाटलिपुत्र के गलियारों को रक्त से रंगने का, उसे अपने अधीन करने का। पधारिए पधारिए, पाटलिपुत्र के इस ऐतिहासिक विवाहोत्सव में आपका स्वागत है। आइए आइए। नववधू कौरकी है या अप्रति है? बहुत सुंदर दिख रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अशोक का विवाह किसी राजकुमारी से होगा, और आप उसके पिता उसको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रृंगार ही प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। बस अभी यही इच्छा है कि सब कुछ जैसे हो रहा है वैसे अबाधित पार पड़े। तुम चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा। एक तो उस कौरवकी के पिता के कारण राजकोष हमारे हाथों से निकल गया, और वो कौरवकी चंदा से यह कह रही है कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं मां। लड़के तुम उसके बारे में सोच रहे हो सुशी? सम्राट ने आश्वस्त कर दिया है, एक बार ये ऐतिहासिक विवाह शांति से हो जाए, उसके बाद सम्राट केवल अशोक और धर्मा से ही नहीं सबसे निपटेंगे। नहीं मां,
एक क्षण भी कौरवकी को अशोक के साथ दाम्पत्य जीवन बिताते हुए देख नहीं सकता हूं मैं। उसे कुचल देना चाहता हूं, उसे मसल देना चाहता हूं, वो भी उस अशोक के समक्ष, ताकि वो तुच्छ प्राणी अपनी अंतिम श्वास लेने से पहले ही अपने प्राण त्यागने पर विवश हो जाए। यदि इतने महत्वपूर्ण दिन को मेरा पुत्र ऐसी अभिलाषा रखता है तो मैं उससे अवश्य पूर्ण करूंगी। अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम केवल अपने विवाह पर ध्यान केंद्रित करो। और मैं वो करूंगी जिससे वास्तव में ये विवाह इतिहास के पृष्ठों में ऐतिहासिक हो जाए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी अपनी सहमति दे देंगे? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ईश्वर पर विश्वास रख। उस पालनहार ने हमारे प्रेम को इस पड़ाव तक पहुंचाया, आगे भी वही हमारी सुध लेंगे। हमें अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा। इसमें और सूखे मेवे डालिए। खीर बनी कि नहीं? अशोक भैया को बहुत प्रिय है। सत्यनारायण जी की पूजा के प्रसाद के लिए ये पंजीरी है, इसे नहीं चखते। जैसे जैसे समय बीत रहा है, राजश्री विवाह को देखने की अधीरता बढ़ रही है। मैं भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, पर उससे पहले सत्यनारायण जी की पूजा तो आरंभ हो जाए। ओम प्रारंभे निर्विघ्नास्तु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ओम सशंख चक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशिरुएकक्षणम् सहार वक्षास्थल कौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। पूजन संपन्न हुआ, अब फलदान की क्रिया चालू की जाए। अब राजकुमार अशोक राजकुमारी कौरवकी के फलदान की विधि प्रारंभ करें। क्योंकि उनकी नियति में मिलन नहीं, विरह लिखा है और कोई उनका अपना ही
उन दो प्रेम करने वालों को विलग करने की भूमिका निभाएगा। आपका कोई निर्णय हुआ? अभी नहीं। अर्थात मैं ये समझूं कि आप इस विधि के लिए सहमत हैं और जो भी चाह आपको विवाह की तिथि तक सोचने का समय है। अशोक की प्रसन्नता के लिए मैंने वचन दिया है आपको। आज आप जो भी मांगेंगे मैं सहर्ष दूंगा आपको। कहाँ है रक्त? शुभ अवसर पर रक्त शब्द का प्रयोग होना अशुभ होने का संकेत है। काकी ये तो कुमकुम है और कुमकुम तो बहुत शुभ होता है। हमारे गांव में कहते हैं सुखमयी दाम्पत्य जीवन के लिए कुमकुम माता का आशीर्वाद होता है। ये बहुत शुभ होता है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि जहाँ माता का आशीर्वाद है वहाँ कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न करते। हे ईश्वर, अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मैं हूं विकटकुरा। ये मौर्यों के पतन का आरंभ है। शीघ्र ही पाटलिपुत्र, फिर मगध और उसके पश्चात संपूर्ण भारत मेरे पैरों तले होगा। और मुझे ऐसा करने से रोकने के लिए किसी वीर की भुजाओं में इतना बाहुबल नहीं, उस अशोक में भी नहीं जिसकी नियति में अखंड भारत का निर्माण करना लिखा है। मैं उस अशोक को अपने हाथों से मारकर उसके साथ उसकी नियति को भी धूल में मिला दूंगा।